आज हम जूझ कहानी के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। जूझ कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक डॉक्टर आनंद यादव जी हैं। आनंद यादव का पूरा नाम क्या है? आनंद यादव जी का पूरा नाम है आनंद रतन यादव। जूझ कहानी में नायक का क्या नाम बताया गया है? जूझ कहानी में डॉक्टर आनंद यादव जी को आनंदा कहा गया है। आनंद यादव का जन्म कब हुआ था? आनंद यादव जी का जन्म सन 1935 में हुआ था। जूझ कहानी किस उपन्यास से ली गई है? जूझ कहानी को एक मराठी उपन्यास झोबी से लिया गया है। इस उपन्यास को कौन सा पुरस्कार मिला? यानी जो झोबी उपन्यास है उसको कौन सा पुरस्कार मिला है? उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। झोबी उपन्यास किस भाषा में लिखा गया है? जो भी उपन्यास को मराठी भाषा में लिखा गया है। जूझ कहानी के शीर्षक का क्या अर्थ है? जूझ का मतलब होता है जुझारूपन या जूझना या संघर्ष करना। तो जूझ का अर्थ होता है संघर्ष करना। जूझ कहानी हमें क्या संदेश देती है? जूझ कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि तब तक संघर्ष करते रहिए, तब तक मेहनत करते रहिए जब तक कि आपको सफलता हासिल नहीं हो जाती है। जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का पता चलता है? जूझ कहानी से लेखक की संघर्षमयी प्रवृत्ति का पता चलता है, क्योंकि जीवन के शुरुआती समय में लेखक ने पढ़ने लिखने के लिए भी अथाह संघर्ष किया था। जूझ कहानी को किस शैली में लिखा गया है? दरअसल ये कहानी डॉक्टर आनंद यादव की अपनी आत्मकथा है, इसीलिए ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। जूझ कहानी किस श्रेणी का उपन्यास है? ये आत्मकथा है, इसीलिए ये आत्मकथात्मक श्रेणी का उपन्यास है। जूझ कहानी मराठी उपन्यास झोबी का एक हिस्सा है। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? जूझ उपन्यास को मराठी में लिखा गया है, इसका जो हिंदी अनुवाद है वो केशव प्रथम वीर जी ने किया है। जूझ कहानी के नायक के चरित्र की क्या विशेषताएं हैं? जूझ कहानी के नायक जो थे वह संघर्षशील व्यक्ति थे। उनके अंदर एक जुझारूपन था, वे परिश्रमी थे और कविताएं लिखने और पढ़ने में उनका विशेष लगाव था। डॉक्टर आनंद यादव ने कौन से विषय में स्नातकोत्तर किया? मराठी और संस्कृत में किया। लेखक आनंद यादव के पिता ने जब उनकी पढ़ाई छुड़वाई थी तो वो कौन सी क्लास में पढ़ते थे? वे तब महज 5वीं क्लास में पढ़ते थे। लेखक के पिता का क्या नाम था? उनका नाम था रत्तप्पा। लेखक अपने पिता को क्या कहकर बुलाते थे? लेखक अपने पिता को पिता के बजाय दादा कहकर बुलाते थे। गांव के मुखिया का क्या नाम था? गांव के मुखिया का नाम था दत्ताजी राव। लेखक अपने दादा यानी पिता के सामने बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनके जो पिता थे उनका स्वभाव बहुत ही गुस्सैल व हिंसक था। लेखक क्यों पढ़ना चाहते थे? ताकि वे पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी कर सकें। लेखक ने अपने स्कूल में जब दोबारा एडमिशन लिया तो वो कौन सी क्लास में लिया? दरअसल लेखक के पिता ने लेखक की पढ़ाई 5वीं कक्षा से छुड़वा दी थी, तो उन्हें दोबारा से 5वीं कक्षा में ही एडमिशन लेना पड़ा। लेखक की मां के अनुसार उनके पति ने लेखक को पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया? लेखक के पिता खुद काम करने से बचना चाहते थे, इसीलिए वे नहीं चाहते थे कि लेखक स्कूल जाए। किसके कहने पर लेखक के पिता ने लेखक को स्कूल भेजना शुरू किया? गांव के मुखिया दत्ताजी राव के कहने पर लेखक के पिता ने लेखक को स्कूल भेजना शुरू करा। पाठशाला जाने का समय किस समय से था? यानी वे अपने स्कूल कब जाते थे? वे सुबह 11 बजे से अपने स्कूल जाते थे। शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे तक खेत में काम करना होता था? पाठशाला जाने से पहले सुबह 11 बजे तक उनको खेत में काम करना होता था और 11 बजे के बाद वे पाठशाला जाते थे। लेखक के पिता जल्दी कोल्हू क्यों चलाना चाहते थे? क्योंकि वे अपने गुण से अच्छी कमाई करना चाहते थे या अधिक पैसे कमाने के लिए वे जल्दी से कोल्हू चलाते थे। जूझ पाठ के अनुसार लेखक के घर कोल्हू चलना कब शुरू हो जाता था? दीपावली खत्म होते ही लेखक के घर कोल्हू चलना शुरू हो जाता था, यानी दीपावली के बाद भी कह सकते हैं आप। लेखक को किसने कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया? उनके जो मराठी टीचर थे सौंदलगेकर, उन्होंने लेखक को कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। सौंदलगेकर किस विषय के अध्यापक थे? वे उन्हें मराठी पढ़ाया करते थे।
लेखक पढ़ना क्यों चाहते थे? लेखक चाहते थे कि वे पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी कर अपना जीवन अच्छे से यापन करें। लेखक की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था? उनकी कक्षा के मॉनिटर का नाम था बसंत पाटिल। बसंत पाटिल की नकल करने से लेखक को क्या लाभ पहुंचा? बसंत पाटिल की नकल करने से लेखक गणित विषय में बहुत प्रवीण हो गए। कक्षा में मॉनिटर जैसा सम्मान उन्हें मिलने लगा और अध्यापक की नजर में भी उनकी एक अच्छे छात्र की जगह बन गई। खेत में कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की? कोल्हू का काम खत्म होने के बाद लेखक ने अपने दिल की बात अपनी माँ से कही कि वो आगे पढ़ना चाहते हैं। लेखक की माँ के अनुसार उनका पति दिन भर बाहर किसके पास रहता था? रखमबाई के पास रहता था। लेखक की माँ के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक का पिता कैसे गुर्राता था? किसी जंगली सुअर के समान गुर्राता था। लेखक के पिता यानी दादा की प्रवृत्ति कैसी थी? वे गुस्सैल और हिंसक स्वभाव के थे। दत्ता राव सरकार ने दादा को क्यों डांटा? लेखक को स्कूल न भेजने के कारण उनके पिता को डांट पड़ी। लेखक का पिता दत्ता राव जी के बुलाने पर उनके यहाँ तत्काल क्यों चला गया? अपना सम्मान समझकर वे उनके पास चले गए। दत्ताजी राव सरकार ने लेखक को क्या निर्देश दिए? अगले दिन से स्कूल जाने, मन लगाकर पढ़ने और पिता के स्कूल न भेजने पर तुरंत उनके पास आने का निर्देश दिया। स्कूल से छुट्टी होने के बाद लेखक को कितने घंटे पशु चराने होते थे? लेखक को स्कूल से आने के बाद लगभग 1 घंटे तक अपने जानवरों को चराना होता था। लेखक के कक्षा अध्यापक का क्या नाम था? उनके कक्षा अध्यापक का नाम था मंत्री। जिस शरारती लड़के ने लेखक के सिर से गमछा छीना था उसका क्या नाम था? उसका नाम था चौहान। लेखक को गणित पढ़ाने वाले मास्टर जी का क्या नाम था? लेखक को मंत्री जी गणित पढ़ाते थे। दादा ने दत्ताजी राव सरकार के सामने लेखक पर क्या आरोप लगाए? उनका कहना था कि लेखक पढ़ने के बजाय सिनेमा देखने जाते हैं, घर व खेती के काम पर मन नहीं लगाते हैं और व्यर्थ यहाँ वहाँ घूमकर अपना समय बर्बाद करते हैं। लेखक के पिता ने अपने बेटे के सामने स्कूल जाने के लिए क्या शर्त रखी? स्कूल जाने से पहले खेतों में पानी भरना, स्कूल से आने के बाद जानवर चराना और घर में काम अधिक होने पर स्कूल न जाना, ये उनकी शर्त थी। लेखक पहले दिन अपनी कक्षा की दीवार से पीठ सटाकर क्यों बैठ गए? क्योंकि शरारती बच्चे उनकी धोती खींच रहे थे। आनंदा की कक्षा में शरारत किस कारण कम होने लगी? गणित के अध्यापक द्वारा शरारती बच्चों की पिटाई किए जाने के बाद उनकी कक्षा में शरारत कम होने लगी थी। लेखक को अकेलेपन में आनंद या खुशी क्यों महसूस होने लगी? क्योंकि अकेले में वे अपनी कविताओं को लिख सकते थे, उनको खुलकर गा सकते थे और उन पर अभिनय भी कर सकते थे। इसीलिए वे अकेले रहना चाहते थे। जूझ कहानी के अनुसार लेखक के कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? अब लेखक को अकेलापन अच्छा लगने लगा था, यानी अकेलेपन से बोरियत खत्म हो गई थी। लेखक के मराठी शिक्षक की क्या विशेषताएं थी? लेखक के मराठी शिक्षक को कविता में छंद, अलंकार, गति, आरोह अवरोह का अच्छा ज्ञान था। मराठी भाषा की कविताओं के अलावा सौंदल केकर को किस भाषा की कविताएं कंठस्थ याद थी? गुजराती भाषा की। आनंदा और उनकी मां ने दत्ताजी राव से किस बात के लिए आग्रह किया? दरअसल आनंदा और उनकी मां दोनों यह नहीं चाहते थे कि उनके पिता को यह पता चले कि वे दत्ताजी राव जी के पास गए थे। इसीलिए उन्होंने दत्ताजी राव से आग्रह किया कि वो उनके आने की बात उनके पिता को न बताएं। आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। यह कथन किसने किससे कहा था? यह कथन दत्ताजी राव ने लेखक की माता से कहा था। अगर आनंदा और उनकी माँ ने झूठ का सहारा न लिया होता तो क्या होता? आनंदा पढ़ लिख नहीं पाते, इसीलिए वे कविताएं और कहानियां भी लिख नहीं पाते। कविता पाठ करते समय मराठी अध्यापक क्या करते थे? बीच बीच में अपने संस्मरण यानी पुरानी बातों को सुनाते थे। पढ़ाई के लिए पिता को राजी करने का दबाव डालने के लिए लेखक अपनी माँ के साथ किसके पास गए? वे गांव के मुखिया दत्ताजी राव के पास गए थे। पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की थी?
यानी मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, ये बात उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ से की थी। लेखक को 7वीं कक्षा तक कौन पढ़ाना चाहता था? लेखक की माँ चाहती थी कि वे 7वीं कक्षा तक तो कम से कम पढ़ाई कर लें। तो ये थे जूझ कहानी के एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इन्हीं एमसीक्यूज को अगर आप और विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।